हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सबसे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा में। सबसे पहले परमाणु बम हिरोशिमा शहर जो कि जापान में है उस पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की। युआन चीन देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंसी लाल। बंसी लाल हरियाणा के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने रजवाड़ों और राज्यों का एकीकरण किया गया था तो राजस्थान राज्य का अस्तित्व हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल टाड ने। कर्नल टाड ने राजस्थान का नाम रायथान दिया था। अगला प्रश्न है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 खिलाड़ी। खो खो में प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई को। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत
2001 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफीवाद का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी के सभी ऊपर तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रदेश में। जो विषुवत रेखा के निकट जो भी प्रदेश हैं वहाँ पूरे साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बंधुत्व। दीन-ए इलाही का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसको आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को।